दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में एंजॉय करने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी जिंदगी को ही दांव पर लगा दें। अगर आप एक हद के अंदर रहकर कोई काम करते हो, कोई मस्ती करते हो, तो वो अच्छी लगती है। लेकिन जैसे ही आप वो हद पार कर लेते हो, दुनिया की सबसे अच्छी चीज भी आपके लिए जहर बन सकती है। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, वो रावलपिंडी में रहने वाले 3 दोस्तों के साथ पेश आई थी। ये एक ऐसा वाकया जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी। ये बात है आज से ठीक 2 साल पहले 2022 की, जब मॉनसून की बारिशें अपने उरूज पर थीं। इस कहानी के किरदारों के नाम हम फर्जी तौर पर साद, रमीज और एहसान रख लेते हैं। ये तीनों रावलपिंडी के मुजाफती इलाके में रहते थे। इन तीनों में एक चीज कॉमन थी, बारिश का जुनून। जैसे ही आसमान पर काली घटाएं छाती और बारिश की बूंदें जमीन पर गिरती, इनके पैरों में जैसे पहिए लग जाते। अगर कोई इनसे उनकी हॉबी पूछता तो ये तीनों एक ही आवाज में कहते, बारिश में बाइक पर लॉन्ग ड्राइव। घर वाले अक्सर इन्हें डांटते, समझाते भी थे, पागल हो गए हो क्या, बारिश में सड़कें फिसलन वाली होती हैं, टायर स्लिप हो सकता है, कोई हादसा हो सकता है। लेकिन जवानी का खून था, कहां सुनता था। इनके ग्रुप में 2 हैवी बाइक्स थीं, जबकि एक दोस्त के पास स्कूटी भी थी, मगर वो बारिश में स्कूटी लाने से गुरेज करता था। और दोस्तों, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। बारिश में छोटे टायर वाली गाड़ी या स्कूटी चलाना मौत को दावत देने के बराबर होता है। बैलेंस बिगड़ने में ज्यादा देर नहीं लगती। इसके पीछे फिजिक्स के अपने उसूल हैं। खैर, कहानी पर वापस आते हैं। अगस्त का महीना था। मौसम में एक हल्की सी ठंडक आ चुकी थी। न ज्यादा गर्मी न सर्दी, बस एक खुशगवार हबस और ठंडी हवा का मिक्स। दोपहर के वक्त हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई। तीनों ने कांटेक्ट किया और फौरन प्लान बन गया। घर से निकलने का बहाना भी रेडी था। यूनिवर्सिटी का जरूरी असाइनमेंट है, ग्रुप स्टडी करनी है। तीनों ने अपने अपने घर में अलग अलग दोस्तों का नाम लिया और 3:30 से 4 के बीच घर से निकल पड़े। असल प्लान ये था कि शहर के अंदर नहीं घूमना, क्योंकि वहां ट्रैफिक और शोर होता है। उन्होंने डिसाइड किया कि शहर से बाहर हाईवे की तरफ जाएंगे, जहां पहाड़ी सिलसिला शुरू होता है और रास्ता खुला और सुनसान होता है। साद बाइक चला रहा था, पीछे रमीज बैठा था। एहसान अपनी हैवी बाइक पर अकेला था। दोस्तों, मंजर कुछ ऐसा था, कभी बारिश तेज, कभी धीमी। तीनों पूरी तरह भीग चुके थे। सड़कों पर पानी जमा था। ये चिल्लाते, हंसते, चीखते, अपनी धुन में मगन थे। एक बात क्लियर कर दूं, ये तीनों किसी नशे के आदी नहीं थे। ये सिर्फ उनका नेचुरल जोश था, जिंदगी को जीने का एक अंदाज। शाम के 5 बज गए, पता ही नहीं चला। घर से कहा था 6 बजे तक वापस आ जाएंगे, लेकिन अब वापसी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मौसम इतना दिल फरेब था कि दिल कह रहा था, बस चलते जाओ। रोड के किनारे बाइक्स रोकी और छोटा सा मशवरा हुआ। एहसान बोला, यार अभी तो मजा आना शुरू हुआ है, घर जाकर क्या करेंगे। प्लान बना के पुराने हाईवे की तरफ चल पड़े, जहां आगे कुछ ढाबे थे। सोचा कुछ खाएंगे, चाय पिएंगे और रात गए वापस लौटेंगे। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि रात 1 बजे से पहले घर नहीं जाना। ये फैसला शायद उनकी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था। शहर से काफी दूर आ चुके थे। हाईवे पर ट्रैफिक न के बराबर था। बारिश की वजह से लोग घरों में दुबक गए थे। चलते चलते एक पुराना देसी ढाबा दिखा। वहां रुककर गर्म चाय मंगवाई। ढाबे का माहौल अजीब था, खामोशी, सिर्फ बारिश की टिप टिप। ढाबे का मालिक, एक बुजुर्ग शख्स, इन्हें बड़ी गौर से देख रहा था। जब ये उठने लगे तो वो पास आया और बोला, बेटा शाम ढल चुकी है, आगे का इलाका ठीक नहीं। बारिश की रातों में वहां सन्नाटा होता है और अक्सर वारदात भी होती है। मेरी मानो तो यहीं से वापस मुड़ जाओ। लड़कों ने सिर्फ फॉर्मल सी हाँ की, लेकिन बाइक स्टार्ट करते ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। उन्हें लगा ये बुढ़ा बस डरा रहा है, और उन्होंने उसी सुनसान रास्ते की तरफ बाइक मोड़ ली। अब रात गहरी हो चुकी थी। बारिश मुसलसल हो रही थी। दोनों तरफ घने दरख्त, दूर दूर खेतों में हल्की सी रोशनी। रात के 11 बज गए। भूख लगने लगी। एक छोटी सी टपरी मिली, वहीं खाना खाया और तब माहौल बदलने लगा। रमीज,
जो सबसे ज्यादा हंसने बोलने वाला था, अचानक खामोश हो गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया, दिल घबराने लगा। उसने कहा, यार मुझे ठीक नहीं लग रहा, चलो घर वापस चलते हैं। पहले मजाक उड़ाया गया, लेकिन फिर उसकी हालत देखकर मान गए। बाइक्स पर वापस बैठ गए। एहसान आगे, साद और पीछे रमीज। अभी मुश्किल से 500 मीटर ही चले होंगे कि अचानक आसमान फट पड़ा। एक जोरदार बिजली चमकी और उस एक पल की रोशनी में सड़क के बीचों बीच एक बहुत लंबा काला साया खड़ा था। इंसान जैसा, लेकिन इंसान नहीं। हाथ में पिंजरा था और उस पिंजरे के अंदर एक अजीब भयानक परिंदा फड़फड़ा रहा था। उस एक सेकंड का मंजर उनका खून जमा गया। साद के हाथ कांप गए। स्पीड 60 के करीब थी। उसने घबराहट में दोनों ब्रेक्स जोर से दबा दिए। गीली सड़क, फिसलन और अचानक ब्रेक। बाइक बुरी तरह से स्लिप हुई। टायर्स ने सड़क पर चीखते हुए रगड़ खाई और वो गिरते गिरते बचे। बाइक लहराती हुई बड़ी मुश्किल से रुक पाई। आगे चल रहे एहसान ने जब पीछे टायर्स की चीखने की आवाज सुनी तो वो भी घबरा गया। उसने फौरन अपनी बाइक रोकी और पलटकर उनकी तरफ आया। ओए, क्या हुआ? पागल हो गए हो क्या? गिर जाते तुम लोग। खैरियत तो है? एहसान चीख कर बोला। अब एहसान की बाइक की हेडलाइट की तेज रोशनी सीधी सड़क पर पड़ रही थी। साद और रमीज का सांस फूला हुआ था। चेहरों पर पसीना और बारिश का पानी मिक्स हो रहा था। साद ने कांपती हुई उंगली से सामने इशारा किया। वो देखो, सामने। उसकी आवाज गला में अटक गई। एहसान ने मुड़कर देखा। जहां तक हेडलाइट की रोशनी जा रही थी, सड़क बिल्कुल खाली थी। न कोई काला साया, न कोई पिंजरा, न कोई परिंदा। सिर्फ सुनसान सड़क और गिरता हुआ बारिश का पानी। कौन है? क्या देख रहे हो? यहां तो कोई भी नहीं है। तुम लोगों को बस वहम हो गया है, एहसान हैरानी से बोला। लेकिन साद और रमीज जानते थे कि उन्होंने क्या देखा था। वो वहम नहीं था। दो लोग एक ही वक्त में एक जैसा वहम कैसे देख सकते हैं? वो वजूद वहां था और अगले ही लम्हे गायब हो गया। उस अनजान खौफ ने उन्हें सड़क के बीचों बीच जकड़ लिया। एहसान की बात सुनकर साद और रमीज एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उनके चेहरों की रंगत उड़ चुकी थी, जैसे जिस्म से सारा खून निकल गया हो। अभी वो इस सदमे से बाहर भी नहीं आए थे कि एक बार फिर जोरदार बिजली कड़की और बारिश ने अपना असली रूप दिखा दिया। ये कोई आम बारिश नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान फट पड़ा हो। मोटी मोटी बूंदें गोलियों की तरह जिस्म पर लग रही थीं। तेज हवा के झोंके बाइक को खड़ा रखना मुश्किल बना रहे थे। रमीज, जो पहले ही उस काले साए को देखकर डरा हुआ था, अब इस तूफानी बारिश से और ज्यादा घबरा गया। उसने साद के कंधे पर जोर से हाथ मारा। यार, ऐसे नहीं जा सकते। बहुत तेज बारिश है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। कहीं रुक जाते हैं, जब बारिश हल्की होगी तब निकलेंगे। एहसान भी भीग कर बिल्कुल थक चुका था। उसने भी हाँ में हाँ मिला दी। हाँ यार, कोई शेड या छत देखते हैं, वरना बीमार पड़ जाएंगे। बदकिस्मती या किस्मत का लिखा, थोड़ा आगे सड़क के बाईं तरफ टिन का एक बड़ा शेड नजर आ गया। ये जगह सड़क से थोड़ी हटकर थी और घने दरख्तों के झुरमट में छिपी हुई थी। तीनों ने जल्दी जल्दी बाइक्स धकेलकर शेड के नीचे खड़ी कर दी। शेड के नीचे आते ही उन्होंने सुकून की सांस ली। चलो, कम से कम बारिश से बच गए। साद और रमीज की नजरें अब भी सड़क पर टिकी हुई थीं। उन्हें लग रहा था कि वो काला साया कहीं फिर से ना आ जाए। दोनों बिल्कुल खामोश थे, जैसे किसी ने उनकी जबान बंद कर दी हो। बुजुर्ग लोग कहते हैं ना कि अगर किसी वीरान जगह पर कोई गैर मरई चीज महसूस हो जाए तो उसका जिक्र उसी वक्त नहीं करना चाहिए, वरना वो चीज आपके पीछे लग जाती है। शायद लाशूरी तौर पर भी साद और रमीज यही कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने एहसान को खुलकर कुछ नहीं बताया। एहसान उनकी खामोशी से तंग आ गया। यार, तुम लोग इतने सहमे हुए क्यों हो? गिरने से बच गए ना? शुक्र करो, अब मुंह तो सीधा करो। एहसान अपनी भीगी शर्ट निचोड़ रहा था कि अचानक उसकी नजर शेड के साथ लगे एक पुराने जंग आलूद बोर्ड पर पड़ गई। उसने आंखें सिकोड़कर पढ़ना चाहा। जो लिखा था उसने एहसान के भी होश उड़ा दिए। बोर्ड पर लिखा था, कदीमी क्रिश्चियन कब्रिस्तान, और साथ ही क्रॉस का निशान बना हुआ था। ओए,
ये हम कहाँ आ गए? ये तो कब्रिस्तान है। हम कब्रिस्तान के गेट पर खड़े हैं। साद और रमीज ने भी मुड़कर देखा। वाकई वो शेड इसी पुराने कब्रिस्तान के दाखिली गेट के साथ बना हुआ था, शायद जनाजा लाने वालों के बैठने के लिए। शेड के पीछे लोहे का बड़ा गेट था, तालों से बंद। अंदर पुरानी कब्रें और लंबी लंबी झाड़ियां दिख रही थीं। रात के 12 बज चुके थे और वो तीनों अनजाने में कब्रिस्तान की दहलीज पर पनाह लिए हुए थे। एक ठंडी सी लहर उन तीनों के जिस्म में दौड़ गई। साद ने फौरन कहा, निकलते हैं यहां से, चाहे बारिश हो तूफान हो, 1 मिनट भी यहां नहीं रुकना। वो बाइक स्टार्ट करने ही वाले थे कि बारिश के शोर में पीछे से एक आवाज आई, बिल्कुल साफ, बिल्कुल वाज़ेह, एक लड़की की आवाज। साद, रमीज, एहसान, रुक जाओ ना, ऐसे क्यों भाग रहे हो? ये सुनते ही तीनों के दिल जैसे रुक से गए। इस सुनसान जगह पर, शहर से मीलों दूर, रात के 12 बजे कोई उन्हें नाम लेकर कैसे बुला सकता है? डरते डरते उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। कब्रिस्तान के गेट के बाईं तरफ सीमेंट की बनी हुई बेंचेस थीं। उनमें से एक बेंच पर एक औरत बैठी हुई थी। उसने सफेद रंग का लंबा सा गाउन पहना हुआ था। सफेद इतना चमकदार कि अंधेरे में भी अलग से चमक रहा था। वो औरत बिल्कुल पुरसुकून थी। बारिश में भीग रही थी, लेकिन जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता हो। अभी कुछ लम्हे पहले वहां कोई नहीं था, और अब वो औरत उठ खड़ी हुई। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था और वो धीरे धीरे उन्हीं की तरफ बढ़ने लगी। भागो, साद ने पूरी ताकत से चीखा। तीनों ने बाइक्स पर छलांग लगाई। एहसान की बाइक एक ही किक में स्टार्ट हो गई। साद ने भी बाइक स्टार्ट की और रमीज पीछे बैठ गया। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि टायर स्लिप होगा या बाइक गिरेगी, बस जान बचानी थी। बाइक भगाते हुए साद ने एक बार साइड मिरर में पीछे देखा, और जो देखा उसका कलेजा मुंह को आ गया। वो सफेद कपड़ों वाली औरत अब चल नहीं रही थी, दौड़ रही थी, इंसानी रफ्तार से कहीं ज्यादा तेज, जैसे हवा में तैरती हुई उनके पीछे आ रही हो। साद ने एक्सीलरेटर पूरा घुमा दिया। मेन रोड छोड़कर एक कच्चे शॉर्टकट पर बाइक डाल दी, जो जंगल के बीच से गुजरता था। वो बस भागते रहे, जब तक शहर की रोशनियां नजर आनी शुरू हो गईं। शहर में दाखिल होते ही थोड़ा होश आया। वो सीधा रावलपिंडी पहुंचे। साद ने रमीज को घर उतारा और खुद अपने घर की तरफ निकल गया। उन्हें लगा एहसान भी अपनी तेज बाइक पर घर पहुंच गया होगा। दोनों इतने खौफजदा थे कि बात करने की हिम्मत भी नहीं थी। अगली सुबह 9 बजे साद ने उठते ही रमीज को कॉल की। तू ठीक है? हाँ, लेकिन रात का मंजर दिमाग से नहीं निकल रहा। एहसान से बात हुई? साद ने एहसान को कॉल की। रिंग जाती रही, फोन नहीं उठा। तीसरी बार फोन मिलाया तो फोन बंद हो गया। दोनों घबरा गए और सीधा एहसान के घर पहुंच गए। वहां का मंजर देखकर उनके कदम जम गए। घर के बाहर लोगों का हुजूम, अंदर से रोने की आवाजें। अंदर जाकर देखा तो एक चारपाई पर सफेद चादर ओढ़े एहसान की लाश पड़ी थी। डॉक्टर्स ने बताया, नींद में शदीद हार्ट अटैक या शायद खौफ की शिद्दत से दिल बंद हो गया। तब साद और रमीज समझ गए, वो सफेद पोश औरत, वो कब्रिस्तान की पुकार और वो काला साया, वो मौत का पैगाम थे। उनकी जिद और लापरवाही उनके दोस्त की जान ले चुकी थी। दोस्तों, जिंदगी अल्लाह की अमानत है। इसे सस्ते एडवेंचर में दांव पर मत लगाइए, और जब कोई बुजुर्ग आपको किसी रास्ते से रोके तो रुक जाया कीजिए। शायद वो कोई गैबी मदद हो जो आपको आने वाली मुसीबत से बचाना चाहती हो।